वो 1100 रुपए उसका उतना फायदा नहीं करेंगे जितना उसके यहाँ से आपने भर के प्लेट खाना खा लिया, वो आपका नुकसान कर देगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए पहले देखते हैं मेरा आज का वेट अपडेट क्या है, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो हमने देखा मेरा आज का वेट, और आज का वेट मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है। जो कल था 72.6, आज वो वापस 73 हो गया है, अराउंड 400 ग्राम्स, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले ये जानने से पहले कि मेरा वेट क्यों इंक्रीज हुआ है, उससे क्योंकि मेरी डाइट सिमिलर चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चल रही है, आई हैव नॉट ब्रेक माय फास्ट, बट उसके बाद भी मेरा वेट क्यों इंक्रीज हो गया, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा वेट लूज कैसे होता है। ठीक है, तो और साथ में इंक्रीज भी कैसे होता है। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो काम करती है कि जब आप खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने को पूरा डाइजेस्ट करती है, और उसमें से कुछ पार्ट हमें एनर्जी के रूप में दे देती है, जो जिससे हम अपना सारा दिन का अपना काम करते हैं, जिससे हमारे बाकी बॉडी फंक्शंस वर्क करते हैं। एंड उसमें से सम पार्ट जो फैट के रूप में हमारी बॉडी जमा कर लेती है, क्योंकि पहले की मतलब हमारी बॉडी तो वही है ना जो इवॉल्व होकर हम ह्यूमन बने हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन वी हैव चेंज आवर लाइफस्टाइल, लेकिन हमारी बॉडी वही है। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले हमारी 2 किडनियां होती थी अब 3 होने लगी है, नहीं हुआ ना। पहले एक लीवर था, अभी भी एक ही है। पहले एक हार्ट था, अभी भी एक ही है। तो हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट हमारी लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड अ लॉट। तो जो पहले होता था कि जो ह्यूमंस होते थे वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू लाइक जब भूख लगी है तो दे यूज्ड टू गो हंट और कुक, और खाना ढूंढने जाते थे, देन आके खाते थे। तो उसमें एक लाइक जो भूख लगी है और खाली पेट उसके बाद जो रहे हैं, उसमें एक टाइम डिफरेंस रहता था। ठीक है, बिकॉज जब हंगर फील हुआ तो वो अपना खाना ढूंढने जाएंगे, हंट करेंगे, जो भी करेंगे, और उसके बाद उन्हें खाना मिलेगा और उसके बाद खाएंगे। एंड देन दे आर नॉट श्योर कि उन्हें दूसरे दिन खाना मिलेगा या उसके अगले दिन उन्हें खाना मिलेगा। तो हमारी बॉडी उस हिसाब से काम करती थी कि उन्होंने जो खाना खाया उसमें से कुछ पार्ट ऑफ फूड डाइजेस्ट करके हमें हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में हमें दे देती है, और कुछ पार्ट फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर करके रखती है कि इन केस आपको दूसरे दिन खाना नहीं मिलता है, देन माई बॉडी विल यूज दिस फैट फॉर एनर्जी इन माई बॉडी। मतलब अगर कोई इंसान 2 दिन तक खाना ना खाए तो कुछ नहीं हो, ये था। और सेम हमारी बॉडी आज भी काम करती है। इट जस्ट कि हमारे लिए खाना इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि हम दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं, सम लाइक 5 मील्स, लाइक 3 मील्स एंड 2 स्नैक्स, ये चलता है। ठीक है, फिर वी हैव ऑप्शंस लाइक सो मेनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स ऑन आवर फिंगर टिप, कि वी कैन ऑर्डर वॉट एवर वी वॉन्ट वेन एवर वी वॉन्ट। लाइक रात में 3 बजे भी आप अपना खाना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में हमारा खाना आज भी वही है, बट अब क्या होता है कि वी आर नॉट ईटिंग, अपने मुंह से खाना नहीं खाते बेसिकली। अब हम खाते हैं अपने हाथों से खाना। आपने कभी भी देखा होगा, पेट भरा है, अच्छे से खाना खा लिया एंड स्टिल लाइक कि अगर चॉकलेट्स पड़ी हैं तो डाल ली मुंह में, थोड़ा सा नमकीन पड़ा है डाल दिया मुंह में। ठीक है, कंटिन्यूसली वी आर ईटिंग समथिंग, और हमारी बॉडी को ये आदत नहीं है। तो वो क्या करती है, जैसे हमने मान लीजिए ब्रेकफास्ट किया या फिर लंच किया, तो लंच में से वो लंच को डाइजेस्ट करेगी इन 2-3 आवर्स। एंड वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का लंच किया। अगर बहुत हैवी मील लिया है तो इट विल टेक अराउंड 6 to 8 आवर्स टू डाइजेस्ट दैट, बट अगर आपने थोड़ा लाइट मील लिया है तो उसे 3 to 4 आवर में विल गेट डाइजेस्टेड, और उसमें से उसका कुछ पार्ट इट विल यूज एज एनर्जी टू वर्क आवर ऑर्गन, और कुछ पार्ट को फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमा करके रखेगी कि अगर इस बंदे को अगला मील नहीं मिला, यूज दिस फैट इसकी बॉडी के ऑर्गन्स को चलाने में जो एनर्जी चाहिए उसके लिए।
बट हम ऐसा करते नहीं हैं। वी आर नॉट डिप्राइव्ड कि हमें खाना नहीं मिल रहा, तो हम उसके जब हमने लंच किया उसके 2 घंटे बाद हमें स्नैक्स मिल गया, हमने स्नैक्स खा लिया। अब स्नैक्स के साथ भी हमारी बॉडी वही कर रही है, उसने पहले तो लंच डाइजेस्ट नहीं कर पाया है पूरी तरह से, तो वो उस काम में ऑलरेडी लगी हुई थी मशीनें हमारी सारी। उसके बाद हमने उसमें स्नैक्स डाल दिए। अब स्नैक्स में से भी उसको उसको डाइजेस्ट करना है, उसका कुछ पार्ट फैट के रूप में रखना है, ठीक है। इस तरह से साइकिल चलते चलते हमारा पूरा दिन निकल गया। हमने डिनर के साथ भी वही किया, और डिनर को तो वी डू इट इन अ वर्स्ट वे कि रात में 11 बजे 10 बजे वी आर डूइंग हैविंग अ डिनर, और उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा। और कई कई बार तो इट गेट्स सो हैवी बिकॉज वी यूजुअली गो आउट फॉर लाइक इन रेस्टोरेंट और समवेयर फॉर डिनर ओनली। तो वो रेस्टोरेंट्स का खाना इतना हैवी होता है, और उसको खा के यार मतलब डाइजेस्ट करने का तो हमारे पास, हम सोचते भी नहीं है कि हमें इसको डाइजेस्ट करना है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी अपने आप इसको डाइजेस्ट कर लेगी एंड वी गेट गो एंड स्लीप। तो जब हम रात में सो रहे हैं, जिस टाइम पे हमारी बॉडी को रिपेयर होना चाहिए, जिस टाइम पे हमारे सारे ऑर्गन्स को रिपेयर होना चाहिए, उस टाइम पर भी हमारी बॉडी वो हमारा जो हैवी हमने डिनर खा रखा है उसको डाइजेस्ट करने में लगी हुई है, और उसका जो फैट है उसको स्टोर कर रही है हमारी बॉडी में, ठीक है। क्यों? उनको उसको लग रहा है कि इस बंदे को कल खाना नहीं मिलेगा, और कल दूसरे दिन जब वो सोकर उठता है देन अगेन दे आर ईटिंग। तो वो जो फैट स्टोर हो रहा है जिसको वो अगले दिन यूज करने वाले हैं, जो हमारी बॉडी ने फैट स्टोर किया हमारे लंच से, हमारे स्नैक्स से, हमारे डिनर से, हमारे ब्रेकफास्ट से, वो फैट कहीं यूज ही नहीं हुआ। और जब वो फैट कभी कहीं यूज नहीं हुआ तो वो हमारी बॉडी में स्टबर्न फैट होकर, कई सालों का स्टबर्न फैट होकर, फिर वो धीमे 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 हमारे वेट में दिखना शुरू होता है, ओबेसिटी आती है। बट अगर आप अपना माइंडफुल तरीके से खा रहे हो, जब आपको भूख लग रही है तब खा रहे हो, मतलब किसी के कन्विंस करने पर आप नहीं खा रहे हो, अरे थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। आप एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगी कि तो ह्यूमन है एंड ह्यूमन आर द स्मार्टेस्ट ब्रेन इन ऑल स्पीसीज, और इतना स्मार्ट होने के बाद भी हम अभी तक ये नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं पाए, हम जानते थे, बट इवॉल्व होने के साथ साथ हम वो सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। बट अगर आप जानवरों को देखेंगे ना, तो उन्होंने वो चीज पीछे नहीं छोड़ी। अगर किसी कुत्ते का पेट भरा है, आप उसके पीछे रोटी, बिस्किट, ब्रेड, वटेवर आप लेके घूमते रहिए, नहीं खाएगा, सूंघ के चला जाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि उसका पेट भरा है। और हमारे साथ क्या होता है, अगर हमारा पेट भरा है तो हमारी आत्मा कभी नहीं भरती। हमारे सामने कोई कुछ लेकर आ जाएगा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ी सी मिठाई खा लो, थोड़ा सा ही खा लो, अरे इतने से कुछ नहीं होता, तो हम उठा के उसको खा लेते। तो हमारा जो फैट स्टोर होता जा रहा है वो कहीं यूज नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हमें कब भूख लग रही है, कब हमारी बॉडी को खाने की जरूरत है, ठीक है। हम एक कार भी खरीदते हैं तो हम वो कार खरीदते हैं जिसमें हमें कम से कम फ्यूल यूज करना पड़े, फ्यूल देना पड़े, और वो ज्यादा लॉन्ग रन तक चले। हम हमेशा कार खरीदने से पहले उसका माइलेज पूछते हैं, माइलेज कितना देती है। और अपनी खुद की बॉडी की मशीन्स का माइलेज हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बस फ्यूल डाले जा रहे हैं, वेदर इट नीड्स इट और नॉट। आपने कभी कार में ऐसा किया है इसको जरूरत नहीं है और आप उसकी टंकी फुल कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, ओवर टैंक फुल करा दिए, नहीं कराते। आपको चाहिए ना कि इस कम फ्यूल पर मेरी कार अच्छे से चले। तो सेम वे जो हमारी बॉडी के अंदर मशीन है उनके साथ भी होता है। अगर आप उनको जितनी जरूरत है उतना ही फ्यूल दोगे, दे विल वर्क फॉर द लॉन्गर आवर्स। सो इसके बाद चलते हैं कि क्या करें। तो फिर इसके लिए सही तरीका है कि आप अपनी इसकी सुनिए और पेट की सुनिए कि आपको भूख कभी कब लगी है। when you need to eat, when you want to eat, no। हर किसी का ईटिंग स्टाइल अलग हो सकता है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी को दिन में 2 बार खाने की जरूरत है, हो सकता है किसी को दिन में 1 बार खाने की जरूरत हो, और हो सकता है कोई जो दिन में 1 बार खा ले उसे अगले दिन खाने की जरूरत है। अगर आप अपने दिल की जगह
कि अरे सबका दिल रखने के लिए खा लेते हैं। इसकी जगह अगर आप दिमाग से और अपने पेट की सुनेंगे ना कि आपको कितना खाना है, आपको भूख है भी या नहीं, ये आप जस्ट इसीलिए खा रहे हो क्योंकि सामने पड़ा है। डस्टबिन नहीं है यार कि जो पड़ा है डाल लो। नो, human body is most complicated engineering and most beautiful thing ever made, और हम इसको डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। हम पूरे टाइम इसमें लगे हैं कि हमें जिंदगी जीना कैसे है, जीना कैसे है। कभी कभी कोई इस बारे में नहीं सोचता कि हमें मरना कैसे है। वेंटिलेटर पे है, किसी एक डिसीज के साथ। नो, राइट, नो वन वांट दैट इन देयर लाइफ। और अगर किसी को ओबेसिटी है, इट कैन लीड टू मैनी थिंग्स, लाइक जो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मैनी थिंग्स, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें आपको कहाँ से आ रही हैं? इन सब चीजों का जो हेड ऑफिस है ना, जो बीमारियों का, पता कहाँ है? इन योर स्टमक। तो हमें इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको जरूरत है। वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए। यहाँ कोई मेंटेनेंस सर्विस नहीं है कि कोई आके आपका मंथली मेंटेन करके चला जाएगा। नो, यू हैव टू डू इट ऑन योर सेल्फ एवरी डे विद एवरी फूड। तो अगर हम नहीं खाएंगे खाना जब तक हमें भूख नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं चक्कर खा के गिर जाना है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे देगी कि बेबी यू नीड फूड, खा लो कुछ। वो जो खा लो कुछ में है ना, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। मैं ये नहीं कहती कि बाहर का मत खाइए, मैं ये नहीं कहती कि पैक्ड फूड मत खाइए, मैं ये नहीं कहती कि जो सो कॉल्ड हम अपनी लाइफ नहीं जिए, क्या जिए, बट यूज योर हेड कि हमें बाहर, अगर हम मंथली अभी तक 4 बार खाते थे तो हमें 2 बार पर रिड्यूस करना पड़ेगा। वेरी ऑफन पैकेट फूड खाते थे तो उसको हम बंद नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, हमें कम करना हो। इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। और ये सारी चीजें जो होती है ना, बीमारियां हैं, ये है वो है, तो डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको मेडिसिन दे देगा, ठीक है, मेडिसिन आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के लग के लाइक 6 महीने 1 साल अपने ऊपर काम करते हैं और कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं अपने साथ, तो ना तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ना फ्यूचर में आपको डॉक्टर्स विजिट करने पड़ेंगे दैट फ्रीक्वेंट, प्लस यू विल लिव अ वेरी हेल्दी एनर्जेटिक लाइफ। और ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ इतनी हेल्दी हो? ऐसा कौन है जिसको अच्छा लगता है कि मैं बीमार ही रहूं, मुझे बीमार रहना बड़ा पसंद है, तो मैं डॉक्टर के पास जाए, गोइंग टू डॉक्टर? नो, नो, मैंने तो नहीं देखा किसी। हम अगर इस तरह से अपनी लाइफ में जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, अगर हम उसको यूज होने का मौका देंगे, उस अपने पेट को उतनी देर खाली खाली रखेंगे कि वो हमारे उस स्टोर्ड फैट को, जो उसने इंटेलिजेंस अपना यूज करके स्टोर करके रखा है, उसको यूज कर सके, तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो सारी धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएंगी। किसी की भी, मेरी, आपकी, किसी की भी, whoever is suffering। ओबेसिटी बहुत बेकार चीज है। मोटापा इज कर्स टू ह्यूमैनिटी, और कौन चाहता है कि हम किसी कर्ज के साथ। सो विद दिस आज का वेट बढ़ा हुआ आया, और आज का वेट बढ़ा आया उसके पीछे था कि मुझे कहीं भूख नहीं थी, फिर मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम खत्म हो रहा था, मैं उसके बाद खाती नहीं, तो मैंने पोहा, और सिंस आई नीडेड सब प्रोटीन एंड फैट, तो मैंने कुछ पनीर के क्यूब्स लिए, उनको हल्का सा रोस्ट किया थोड़े से लाइक मसाले के साथ, और वो मैंने खा लिया। और वो मुझे खाते खाते मुझे पता चला कि मैं हैवी हो रहा है, मैंने ज्यादा खा लिया। मैंने अपना मील फिनिश किया था 3 o'clock in afternoon and at night 11 I was feeling full, जैसे मैंने कोई 56 भूख की थाली खा ली हो। मुझे काला नमक खाना पड़ा रात में to get it digested, और मुझे पता था कि सुबह मेरा वेट बढ़ा हुआ आएगा।
एंड दिस इज व्हाट वी डू नॉट नीड टू डू। कल मुझे खाने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं 2 खीरे भी खा लेती ना मेरा काम चल जाता है। तो हम ह्यूमन ही खा लिया, आज भुगत भी लिया, आगे से नहीं होगा, राइट। तो ऐसी कुछ अच्छी हैबिट्स अपने अंदर इनबिल्ट करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती कि सब डाइट पर चले जाओ, बट अपने पेट की सुनो कि पेट को कब खाने की जरूरत है। इट्स नॉट कि कब आप चाहते हो कि मैं खा लूं। पार्टीज अटेंड करो, मैं भी करती हूँ, गेट टुगेदर करो, एवरीवन डू इट यार। बट इसका इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कहीं किसी शादी में गए हो और आपने से 1100 रुपए उसको लिफाफा दिया है तो आपको भर के प्लेट खा के आना ही है। वो 1100 रुपए उसका उतना फायदा नहीं करेंगे जितना उसके यहाँ से आपने भर के प्लेट खाना खा लिया, वो आपका नुकसान कर देगा। इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, हमें अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, हमें अपने पेट की सुनना शुरू करना पड़ेगा। जब हम अपने पेट की सुनेंगे तभी ये सही होगा। जब हम तो अगर हम रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएंगे, थोड़ा हल्का खाएंगे, इसको टाइम देंगे कि वो हमारे सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाए, तो जो हमारी बॉडी है वो जब हम सो रहे होंगे तो रादर वर्किंग ऑन डाइजेस्टिंग दैट फूड वी हैड इन आवर डिनर, वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो इसके बारे में सोचना जरूर। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बात मान लो। You have seen my entire video till last. I want you all to give it a thought. Try to change your lifestyle for your own good. ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, ये आपको खुद अपने लिए करना होगा। So with this, I am ending my blog today. And कल मिलते हैं with one more new blog. पास कोई suggestions हैं, कोई question है, या anything you want to know about Riyadh or intermittent fasting or dieting or weight loss, you can write down in my comment box. I will surely try to answer all your questions, and if needed, we'll make a blog on it. Till tomorrow, bye bye. Stay happy, stay healthy.